प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया, भारत की तरफ से सारी बातें स्पष्ट कर दी। तो एससीओ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से घेरा गया, शहबाज अलग अलग नजर आए, बिल्कुल अकेले पड़ गए और चीन के साथ अपनी दोस्ती का दम भरने वाले पाक पीएम की जमकर बेइज्जती भी हो गई। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यह बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के दौरान कि भारत ने जिन 6 से 7 बिंदुओं का जिक्र किया, उन बिंदुओं को सुनकर प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपने हाथ बांध लिए और चुप थे। कल पुतिन ने की थी बेइज्जती, आज एससीओ समिट में अपमान। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान खड़ा कहां है। इस तस्वीर से साफ है कि पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए, शहबाज के चेहरे की चमक फीकी पड़ी है और पुतिन के साथ पीएम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज चुपचाप चेहरा लटकाए खड़े हैं। एससीओ समिट की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई है। जो पाकिस्तान चीन के साथ गहरी दोस्ती का दम भरता था, उस पाकिस्तान का चीन में खुलेआम अपमान हुआ। आसिम मुनीर के बटलर हैं, क्या इनको इज्जत मिलेगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे? है अमेरिका का प्रेसिडेंट इनको नहीं बुलाता, इनके राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, इनके जर्नैल को बुला लेता है, इनके मुलाजिम को बुला के लंच खिलाता है, फिर दूसरी बार बुलाता है और साफ जाहिर कर देता है कि दिस इज द मैन इन चार्ज इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये है करता धरता पाकिस्तान का। ये तो फटीचर लफंटर है। पाकिस्तान की बेइज्जती यही नहीं रुकी। जब एससीओ समिट शुरू हुआ तो समिट में जिनपिंग ने संबोधन शुरू किया और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद की निंदा की। शी जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। शहबाज की मौजूदगी में आतंक की निंदा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने एससीओ का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहां था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। समिट में हवा का रुख बदला बदला नजर आया। कूटनीति की फिजा बदली बदली दिखाई दी। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी। वहीं चीन की धरती पर एससीओ नेताओं की मौजूदगी में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पल कैद हो गया। कैमरे में कैद तस्वीरें शहबाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत ने अपनी बात कह दी। इधर चीन तियानजिन में मोदी और पुतिन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हो गए, बैठ गए, द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे जैसे कि बिछड़े भाई मिल गए हों। मोदी पुतिन की इस जुगलबंदी से संदेश है कि भारत और रूस के रिश्ते किसी दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। देखिएगा। 15 अगस्त 2025, एक कार में ट्रंप, पुतिन। 1 सितंबर 2025, एक कार में पुतिन, मोदी। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बहुत कुछ संदेश देती है। ये तस्वीर दोस्ती की नई इबादत लिख रही है। चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक के लिए पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर ट्रंप तिलमिला उठे होंगे। पेंटागन में इस तस्वीर से हलचल मच गई होगी, लेकिन ये तस्वीर ट्रंप को साफ संदेश दे रही है कि किसी दबाव में रूस भारत के रिश्ते कमजोर नहीं है। एचसीओ मीटिंग में पुतिन और मोदी की जुगलबंदी दिखाई दी।
एससीओ मीटिंग से पहले भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता ऐसे मिले जैसे बिछड़े भाई हों। पुतिन पीएम मोदी के गले लगे, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। 2 मिनट तक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेता साथ साथ मीटिंग में पहुंचे। हर देश का सम्मान होना चाहिए बराबरी के तौर पर। इसमें क्या गलत है? अगर गलत है तो सिर्फ एक जने के लिए गलत है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूएसए या ट्रंप, जो इसको गलत पाएगा। इसी तरह अगर आज की भी अगर हम बात करें, आज का सेंसेशन पता है क्या है? ब्रेकिंग न्यूज पता है क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहलगाम इंक्लूड हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ ने साइन कैसे किया होगा। उसके हाथ कांपे होंगे या नहीं कांपे होंगे, और घर जाकर अभी कितने जूते पड़ेंगे, वो एक अलग बात। पुतिन मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप बार बार रूस से तेल खरीदने को लेकर मुद्दा बना रही थी और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। ट्रंप को भारत पर भारी टैरिफ लगाना उल्टा पड़ रहा है। ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारत का रूस के साथ दोस्ती प्रगाढ़ हो गया है, जिसकी तस्वीर एससीओ समिट में दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया में किसी से छिपी नहीं, और आतंकवाद के सप्लायर देश को पीएम मोदी ने एससीओ की मीटिंग में जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाते रहे और पाकिस्तान के पीएम शहबाज सुनते रहे। मौका था एससीओ समिट का। समिट में पहले ही चीन आतंकवाद पर पाकिस्तान की बेइज्जती कर चुका था और अब पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने एससीओ नेताओं के सामने साफ साफ आतंकवाद को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, आतंक का समर्थन करने वालों को भी चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंक का 9 बार जिक्र किया। तियानजिन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर इशारों में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंक खतरा है। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी ने एक तरफ शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद पर प्रहार किया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़े देशों का आभार जताया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में साफ साफ संदेश दिया कि आतंक का समर्थन किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज एससीओ बैठक से पहले पावर तिकड़ी का दम दिखा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर सामने दिखे
और इस अनौपचारिक संवाद से दुनिया को एक नया संदेश भी मिल गया। ये तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। ये तस्वीर सुपर पावर राष्ट्र अध्यक्षों की है। ये तस्वीर ट्रंप को जलाने वाली है।